कहा जाता है कि सिर्फ आदमखोर लोग ही जिंदा रहने के लिए इंसानों का मीट खाते हैं, लेकिन क्या हो अगर इंसानों का मीट इतना पॉपुलर हो जाए कि आम लोग भी उसे चाव से खाने लगें। फ्रांस की इस मीट शॉप में कुछ ऐसा ही होता है। शहर के बीचों बीच एक साधारण सी मीट शॉप के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इस शॉप का ऑनर एक खास तरह के मीट को बेचता है जो खाने में इतना लजीज है कि लोग उसके लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। दिन बीतते गए, लेकिन ना तो लोगों की भीड़ कम हुई और ना ही उस मीट की पॉपुलैरिटी। मीट का स्वाद ऐसा था कि जिसने इसे टेस्ट किया वो उसे भूल नहीं सका। एक दिन एक कस्टमर ने शॉप के मालिक विंसेंट से पूछ लिया कि ये मीट किसका है, जिस पर विंसेंट ने उसे झूठ बोला कि ये ईरानियन पिग का मीट है। ये जवाब सुनते ही दुकान के आसपास की गलियों में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब लोग और अधिक उत्सुक हो गए। दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर जाम लगने लगा। जो बूचर कल तक बस अपनी दुकान को किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब लाखों कमा रहे थे। दूसरी ओर बड़े मीट की फैक्ट्रीज इस दुकान की इंस्टेंट पॉपुलैरिटी के चलते बंद होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। कुछ हफ्ते पहले विंसेंट की शॉप पर मक्खी भी नहीं आती थी। ऊपर से देखने पर विंसेंट और सोफी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनकी शॉप पर मुश्किल से ही कोई कस्टमर आता था। विंसेंट मीट बेचने से पहले उसकी अच्छे से मसाज करता था। उसका मानना था कि इससे मीट का टेस्ट बढ़ता है, लेकिन उसके कस्टमर्स को ये बस झांसे के अलावा कुछ नहीं लगा। जब विंसेंट मीट को मसाज देता तो वो बस चुपचाप खड़े उसे अजीब निगाहों से घूरते रहते। उसकी दुकान पर लोग बस इसलिए आते थे क्योंकि वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती थी, जिससे उनका टाइम बचता था। एक दिन कुछ एक्टिविस्ट उनकी शॉप पर अटैक कर देते हैं और सोफी पर जानवर का खून फेंककर विंसेंट को बहुत पीटते हैं। विंसेंट उनमें से एक का मास्क उतारकर उसका चेहरा देख लेता है, पर इतने लोगों के सामने भला वो अकेला क्या ही कर पाता। उस पर हमला करने वाले लोग वेजिटेरियन थे, जो नहीं चाहते थे कि उनके इलाके में कोई भी जानवरों का मीट बेचे। ये कुछ खास तरह के लोग होते हैं जिन्हें मीट खाने वालों से भी नफरत होती है और मीट बेचने वालों से भी। ऐसे लोगों को वीगन कहा जाता है। ये ना तो किसी जानवर और ना जानवरों से बनी किसी भी चीज का सेवन करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। ये वीगन एक्टिविस्ट अक्सर विंसेंट की मीट शॉप पर हमला करके तोड़ फोड़ करते थे, जिससे विंसेंट की दुकान कर्जे में डूबती जा रही थी। उसी दिन ये कपल अपने दोस्त मार्क और स्टेफनी के घर जाते हैं। विंसेंट की तरह मार्क भी मीट के बिजनेस में था, लेकिन हालत विंसेंट जैसी नहीं थी। उसकी एक शॉप थी जो बहुत अच्छे से चल रही थी। सोफी स्टेफनी के सामने फूट फूट कर रोने लगी और उसे बताया कि पिछले कुछ सालों से विंसेंट और उसके बीच कुछ सही नहीं चल रहा। हमारी दुकान में भी कोई कस्टमर नहीं आता और जो आता भी है उसे ये वीगन्स डराकर भगा देते हैं। जवाब में स्टेफनी कहती है कि सोफी, तुम विंसेंट से अच्छा आदमी डिजर्व करती हो, मेरी मानो तो उसे छोड़ दो। वो अपना एग्जाम्पल देते हुए बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे पिछले महीने गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट किया, और तो और हम वेकेशन पर भी गए। विंसेंट ने तुम्हें हाल फिलहाल में क्या गिफ्ट दिया है? जरूरी नहीं वो महंगी हो, एक सस्ता सा फूल भी एक गिफ्ट ही होता है। हालांकि उसके सुझाव में सोफी को सिर्फ ताने ही नजर आते हैं, क्योंकि वो बार बार उसे अपनी महंगी चीजें दिखाकर उसे जलाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जब वो एक साथ खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए तो मार्क उन्हें अपनी चौथी बूचर शॉप के बारे में बताता है, जिससे वो हर महीने $1 लाख कमा रहा था। अब ये सुनकर तो विंसेंट और सोफी को उनसे और जलन होने लगी। मार्क को जब पता चला कि विंसेंट की शॉप पर वीगन एक्टिविस्ट ने अटैक किया था, तो वो उसे एक राइफल गिफ्ट करता है और कहता है, जब तक तुम अपनी शॉप की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी और फेंस नहीं लगा लेते, तब तक इसे अपने पास रखो। वो एक्टिविस्ट अगली बार हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। विंसेंट उसे कहता है कि मेरे पास इसे चलाने का परमिट नहीं है, लेकिन मार्क उसे समझाता है कि इसे सिर्फ उन्हें डराने के लिए इस्तेमाल करना है। उन्हें थोड़ी पता है कि तुम्हें ये चलानी नहीं आती। घर लौटते वक्त सोफी बस यही सोच रही थी कि वो क्यों उनके पास गए। इन लोगों ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी थी। पैसों की कमी के चलते सोफी और विंसेंट के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि सोफी ने उसे डिवोर्स देने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन विंसेंट उसे ठंडे दिमाग से काम लेने के लिए कहता है। इसी बीच उसकी नज़र एक वीगन एक्टिविस्ट पर पड़ती है। विंसेंट उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो वही आदमी है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। उसे सबक सिखाने के लिए विंसेंट उसे टक्कर मारकर गिराना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार को रिवर्स में लेता है, वो एक्टिविस्ट गलती से उसकी कार के नीचे दबकर मारा जाता है। दोनों कार से निकले और उसकी लाश को देखकर बुरी तरह डर गए। विंसेंट बोला, अगर ये मीट खाता तो इतनी छोटी टक्कर से इसकी मौत ना होती। वो मदद के लिए पुलिस को फोन करने ही वाला था, लेकिन सोफी उसे ऐसा करने से रोक लेती है।
क्योंकि मर्डर उन्होंने किया था, इसलिए कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। ऊपर से उनकी कार में मार्क की दी हुई राइफल भी रखी हुई थी। ऐसे में सबको यही लगता कि इसने हमारी दुकान में तोड़ फोड़ की, इसीलिए हमने इसे मार डाला। सोफी को आइडिया आया, क्यों ना वो उसे काट कर उसके टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दे। ये तरीका उसने एक सीरियल किलर को देखकर सीखा था। यहाँ तक कि वो उसका मीट पिग के मीट के साथ मिलाकर बेचने का भी सोचती है, लेकिन विंसेंट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसकी लाश को अपनी शॉप में लाते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए विंसेंट उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीस में काटने लगता है। ऐसा करते वक्त उसे बहुत घिन आ रही थी। इसी बीच एक कान कटकर नीचे गिर जाता है, जिसे उसका डॉग तुरंत खा लेता है। उसे ये इतना अच्छा लगा कि वो विंसेंट से और मांगता है। शुरुआत में तो विंसेंट ने उसे नज़रअंदाज किया, पर बाद में वो उसे उस आदमी का दूसरा कान भी दे देता है, जिसे उसके डॉग ने बड़े चाव से खाया। घंटों तक उसे काटने और पीसने के बाद विंसेंट की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह वो लेट उठता है, पर जब उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है तो वहाँ उसका ग्राइंड किया हुआ मीट नहीं था। वो बहुत घबरा जाता है और सोफी से पूछता है, मैंने कल रात उसे यहीं रखा था, वो कहाँ गया? पर सोफी बोली, क्या कहाँ गया? अच्छा, वो लैम्प का मीट, उसे तो मैंने मीट काटने वाली मशीन में डाल दिया। विंसेंट बोला, कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। अब ये बताओ, तुमने उसे किसी को बेचा तो नहीं? लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, एक कस्टमर उसकी शॉप पर आती है और उससे वही मीट मांगती है जो कुछ देर पहले वो खरीद कर ले गई थी। पता चलता है कि सोफी ने गलती से उसे पिग के मीट की जगह उस इंसान का मीट बेच दिया था, जो उस औरत को बहुत पसंद आया। विंसेंट उन्हें उस मीट को खरीदने से मना करता है, लेकिन वो औरत उसका स्वाद भूल ही नहीं पा रही थी। इस बात से अनजान कि वो इंसान का मीट है, सोफी भी विंसेंट से उसे बेचने के लिए जिद बहस करने लगती है, जिसके बाद विंसेंट को मजबूरन वो मीट बेचना पड़ता है। उसके यूनिक टेस्ट के पीछे की असली सच्चाई छुपाने के लिए विंसेंट को झूठ बोलना पड़ता है कि ये ईरानियन पिग का मीट है, जिसे दुनिया में बहुत कम लोग ही तैयार कर पाते हैं। कस्टमर के जाने के बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि उन्होंने अभी अभी इंसान के मीट को बेचा है। ये सुनकर सोफी को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, उल्टा उसे तो लगा कि ये तो उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। विंसेंट को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो उस मीट को फेंकने जाता है, पर तभी वहां एक और आदमी आ जाता है। उसे भी वही ईरानियन पोर्क चाहिए था जो कुछ देर पहले वो औरत लेकर गई थी। धीरे धीरे वो डेड बॉडी ईरानियन मीट के नाम से फेमस हो गई और दोनों ने उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया। एक दिन उनकी दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। उसे देखकर उन दोनों के डर के मारे पसीने छूटने लगे। उन्हें लगा कि ये उनसे उस गुमशुदा वीगन के बारे में पूछताछ करने आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पुलिस वाला भी उनसे वही मीट खरीदने आया था। विंसेंट समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस मीट में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना पसंद कर रहे थे। एक रात वो खुद इसे ट्राई करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मीट था। सोफी विंसेंट से कहती है कि जिसे हमने मारा वो वीगन था। ये लोग मीट या कोई जानवरों से बनी चीजें नहीं खाते हैं, शायद इसलिए उसका मीट इतना टेस्टी था। वो कहती है, क्यों ना हम इन वीगन लोगों को मारकर उनका मीट अपनी दुकान में बेचे। लोगों को ये पसंद आ रहा है, हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही विंसेंट उसे आगे कुछ भी बोलने से मना करता है, क्योंकि वो पैसों के लिए अपनी इंसानियत को बेचने की बात कर रही थी। अगले दिन उनकी बेटी क्लॉय अपने बॉयफ्रेंड लूकस को उनसे मिलाने लाती है। विंसेंट को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उसने उस दिन बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन जैसे ही वो लूकस को खाना सर्व करता है, लूकस उसके बनाए डिनर को खाने से मना कर देता है। विंसेंट को पता चलता है कि लूकस भी वीगन है, जो नॉनवेज खाना तो छोड़ो, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। विंसेंट ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये लो मशरूम्स खा लो। लेकिन लूकस उसे भी खाने से मना कर देता है, क्योंकि वो मशरूम गलती से चिकन को छू गया था। सोफी उसे खाली पेट नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए वो उसके लिए केक लेकर आती है, लेकिन लूकस उसे भी खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसमें उन लोगों ने अंडा डाला था। उसकी देखा देखी क्लोई भी खाना खाने से मना कर देती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। ये देखकर विंसेंट का खून खौल उठता है, क्योंकि उसके पूरे दिन की मेहनत पर उस लड़के ने 1 मिनट में पानी फेर दिया। उसे रियलाइज होता है कि सोफी सही कह रही है, इन वीगन्स को दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। उस रात वो दोनों एक वेगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां बैठे ढेर सारे वीगन्स लोगों के बीच अपने अगले शिकार की तलाश करने लगते हैं। उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी, पर वो बहुत कमजोर था। विंसेंट बोला, इसमें हमें हड्डियों की सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो उस रेस्टोरेंट के मालिक को चुनते हैं, जो वेजिटेरियन होने के बावजूद काफी मोटा तगड़ा था। प्लान सिंपल था, उसे मारना है, फिर उसे काट कर ग्राइंड करके बेचना है। विंसेंट उसे मारने के लिए मीट काटने वाला चाकू लिए उसका पीछा करता है,
लेकिन वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला था, उसकी बॉडी डर के मारे थर थराने लगती है और वो उसे बिना मारे ही वहां से भाग खड़ा होता है। सोफी कहती है कि उन्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसके बाद वो अगले दिन वीगन एक्टिविस्ट के बीच वीगन्स बनने का नाटक करते हैं। इतने सारे लोगों में से उन्हें सबसे कमजोर शिकार की तलाश थी, ताकि उसे मारने में उन्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। दिन भर में उन्हें कई लोग मिलते हैं, जिसमें से कुछ लोग जो मीट खाते थे उन्हें जमकर गालियां देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कोई किसी के खाने की पसंद नापसंद को लेकर उसे नीचा नहीं दिखा सकता। सोफी पूरे दिन चुपचाप सबकी गालियां सुनती रहती है, लेकिन एक पर उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो उसे भला बुरा सुनाने लगी, जो देख एक बार के लिए विंसेंट भी दंग रह जाता है। लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक पतले से आदमी से होती है, जो उनके एफर्ट्स और जानवरों के लिए उनके प्यार की सराहना करता है। सोफी को उसका टारगेट मिल गया था। वो उस आदमी को कुछ बात करने के बहाने पार्किंग एरिया में बुलाते हैं। जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, वो उसे मारने के लिए अलग अलग तरीके के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन उनके प्लान्स पर एक बार फिर से पानी फिर जाता है जब वो देखते हैं कि वो पतला आदमी अपने दोस्तों के साथ आया था। विंसेंट फटाफट अपना चाकू छुपा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लोग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि वो आज एक मीट शॉप पर अटैक करने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। पकड़े जाने के डर से उन दोनों को उनके साथ जाना पड़ता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि जिस दुकान में ये लोग तोड़ फोड़ करने आए थे वो उसके दोस्त मार्क की शॉप थी। विंसेंट उसके फलते फूलते बिजनेस से वैसे भी अंदर ही अंदर जलता था। ऊपर से मार्क अक्सर जो उसे सबके सामने शर्मिंदा करता रहता था, उसकी वजह से वो और उसका नुकसान करना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचकर सोफी अपना मन बदल लेती है, क्योंकि मार्क और स्टेफनी उसके अच्छे दोस्त थे। लेकिन विंसेंट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो उनकी दुकान में तोड़ फोड़ करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना काफी नहीं था तो विंसेंट ने मार्क की तस्वीर पर सूसू भी कर दिया। ये सब करके उसके दिल को बहुत सुकून मिला था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था जिसका नुकसान हुआ है। जैसे जैसे वो अपने प्लान के बारे में सोच रहे थे, वैसे वैसे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थीं। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे की बातों से सहमति जताना बंद कर देते हैं और उनमें बहस होने लगती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि विंसेंट उसे छोड़कर चला जाता है। सोफी को अकेला पाकर एक लड़का उस पर लाइन मारता है। वो सोफी से बात करता है और सोफी जल्द ही उससे इम्प्रेस हो जाती है, यहाँ तक कि वही लड़का उसे घर तक ड्रॉप करने भी जाता है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी सोफी को पता चलता है कि वो लड़का वीगन है। ये जानते ही सोफी तुरंत उसे अपना शिकार बनाने का सोचती है। उसे किस करने के बहाने सोफी उसके होंठों को बाइट कर लेती है, जिससे उनमें ब्लीडिंग होने लगती है। सोफी उसे फर्स्ट एड के बहाने उसे घर के अंदर चलने के लिए कहती है और विंसेंट को बताती है कि उसे उनका शिकार मिल गया है। विंसेंट को अब बस उसे मारना था, लेकिन एक बार फिर उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो उसे मारने से मना कर देता है। उसे उकसाने के लिए सोफी कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो आज रात मैं उसके साथ सो जाऊंगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी विंसेंट के अंदर हिम्मत नहीं आती। उसे लगा ये सब बस उसे उकसाने के लिए है। लेकिन सोफी सच में उस लड़के के साथ इंटीमेट होने चली जाती है। उसे ये करता देख विंसेंट जल्दी से अपने चाकू पर धार लगाने लगा। विंसेंट उसे मारने जा ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि वो उस आदमी के मीट को स्ट्रेस में नहीं डाल सकता, वरना स्ट्रेस की वजह से उसके मीट का टेस्ट खराब हो जाएगा। अपने शिकार को रिलैक्स करने के लिए सोफी उसे मसाज देती है। विंसेंट जब बाहर आया तो उसने देखा कि वो आदमी उसकी बीवी के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था। उसे ये करता देख विंसेंट का खून जल्द ही उबाल मारने लगता है और अब तो हिम्मत की बात ही नहीं थी। वो उस लड़के पर कूद पड़ता है और उस बेचारे को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। क्लोई की आवाज सुनकर विंसेंट जल्दी से अपने मुंह पर लगा खून साफ करता है और सोफी उसकी बॉडी को सोफे के पीछे छुपा देती है। उन्हें पता चला कि क्लोई का उसके बॉयफ्रेंड लूकस के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि लूकस को लगा कि उसने उससे छुपकर नॉन वेज खाया है। सोफी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लूकस नहीं माना, क्योंकि वो एक बूचर की बेटी थी। उसे लगता था कि मीट खाना तो उनके खून में ही होता है। क्लोई आज रात वहीं रुकना चाहती थी, पर विंसेंट को लाश ठिकाने भी तो लगानी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है और उसे लूकस से जाकर माफी मांगने को कहता है। क्लोई के जाने के बाद उन्होंने जल्दी से सारे सबूत मिटा दिए और बॉडी को काट कर मीट में बदल दिया। अगले दिन सोफी को स्टेफनी का फोन आता है, जो उसे रो रो कर अपनी शॉप की दुर्दशा के बारे में बता रही थी। वो दोनों तुरंत मार्क की शॉप पर जाते हैं। विंसेंट ने अकेले उसकी दुकान में इतना नुकसान किया था जितना कि वो सारे वीगन एक्टिविस्ट मिलकर भी नहीं कर पाते। वो ऐसे दिखावा करते हैं मानो जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। वहां पर एक पुलिस वाला विंसेंट से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। विंसेंट बहुत डर जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था जैसा उसने सोचा था।
उस पुलिस वाले ने तो उसके स्पेशल ईरानियन पोर्क के बारे में बात करने के लिए उसे कोने में बुलाया था। उसने एक स्पेशल मसाला तैयार किया था जिसके लिए उसे सबसे बेस्ट मीट चाहिए था, जिसके लिए उनके ईरानियन पिग से बेहतर और क्या हो सकता था। ये जानकर कि उस पुलिस वाले को असली मैटर के बारे में कुछ नहीं पता, विंसेंट चैन की सांस लेता है। उस दिन वो अपने ढेर सारे कस्टमर्स को इंसानी मांस बेचते हैं। उसे खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी थी, जिसके चलते कुछ ही मिनटों में सारा मीट सोल्ड आउट हो जाता है। इसके बाद उन्हें जब भी मीट की जरूरत होती वो शिकार पर निकल जाते और इस तरह वो हर दिन लोगों को मारकर ग्राइंड करने लगे। बिजनेस बूम कर रहा था और देखते ही देखते बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पर आ गई। कुछ ही हफ्तों में विंसेंट ने मीट का प्राइस भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। जल्द ही दुकान का सारा मीट खत्म हो गया और अब उन्हें और मीट की जरूरत थी, जिसके लिए वो फिर से शिकार पर निकलते हैं। उन्होंने विन्नी नाम के लड़के को बुचर शॉप तोड़ने के बहाने एक सुनसान जंगल में मिलने के लिए बुलाया। विन्नी भी खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि उसे लगा कि वो मीट बेचने वालों का नुकसान करके मासूम जानवरों का भला कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो मास्क उठाने के लिए नीचे झुका, विंसेंट उसे मारने के लिए चाकू निकालता है। देखकर विन्नी डर कर भागने लगता है। दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि भागते भागते उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। सब कुछ मानो ठीक हो गया था और दोनों भी अब मार्क और स्टेफनी की तरह एक आलीशान जिंदगी जीना शुरू कर चुके थे। विंसेंट जब दोबारा मार्क से मिला तो इस बार वो उसके सामने मुंह लटकाकर नहीं बैठा रहता, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। मार्क ने भी उस मीट की एक बाइट ली और वो भी उसका दीवाना हो गया, लेकिन तभी उसे चबाते दौरान कोई चीज उसके दांत में जा फंसी। स्टेफनी, जो पहले एक नर्स हुआ करती थी, पहचान लेती है कि ये तो एक पेसमेकर है जिसे दिल के मरीजों को लगाया जाता है। विंसेंट को याद आता है कि विन्नी, जो उनसे दूर भागते भागते हार्ट अटैक से मर गया था, वो उसका पेसमेकर निकालना भूल गए थे। स्टेफनी उनसे इस बारे में सवाल जवाब करने लगती है और क्योंकि दोनों दोस्त एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, इसलिए जल्द ही उनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है। गुस्से में पागल विंसेंट मार्क का कान चबा जाता है। उस दिन दोनों की दिखावे की दोस्ती टूट जाती है, लेकिन यही गलती आगे चलकर उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगले दिन विंसेंट एक वीगन फेस्टिवल में जाता है। इंसानों का मांस खा खाकर अब वो एक साइकोपैथ बन गया था। वो पूरे दिन बस मीट के बारे में सोचता रहता है। उस दिन उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी और उसने उस बच्चे तक को मारकर खाने के बारे में सोच लिया। हालांकि विंसेंट ने किसी तरह खुद पर काबू किया। उसे खुद से घिन आने लगी। वो फेस्टिवल छोड़कर जाने लगता है कि तभी वो लूकस से जा टकराता है। लूकस बुचर शॉप चलाने वालों को वीगन फेस्टिवल में देखकर थोड़ा हैरान था। विंसेंट बोला, हम थोड़े खुले विचारों वाले बुचर्स हैं। हम सिर्फ घर चलाने के लिए मीट शॉप चलाते हैं, ना कि अपने फायदे और महंगे शौक पूरे करने के लिए। पर तभी लूकस वीगन लोगों के मर्डर की बात छेड़ देता है। शहर में वीगन्स की मौतें इतनी कॉमन हो गई थीं कि लूकस को लगने लगा कि इन मौतों के पीछे बुचर्स का हाथ है। ये सुनकर विंसेंट की लूकस से बहसबाजी हो जाती है और वो कहने लगता है, तुम्हें क्यों लगता है कि सारे गलत काम हम बुचर्स ही करते हैं? एक आदमी वहां बैठा उनकी बातें सुन रहा था और ये वही आदमी था जिसके साथ मिलकर विंसेंट ने मार्क की दुकान तोड़ी थी। उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि विंसेंट ने वीगन होने का नाटक किया। ठीक उसी रात जब विंसेंट मीट ग्राइंड कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। विंसेंट देखता है कि ये तो पुलिस वाला है। वो डर के मारे उसे अंदर नहीं आने देता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी नज़र अपने डॉग पर पड़ती है, जो अपने मुंह में इंसानी हाथ लिए दरवाजे की ओर आ रहा था। विंसेंट उसे दूर भगा देता है और उस रात वो पकड़े जाने से बाल बाल बचता है। विंसेंट सोफी को बताता है कि शहर के सारे बूचर्स पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में हैं, लेकिन सोफी को पकड़े जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ काट कर बेच दिया था। अब जब कोई एविडेंस ही नहीं था तो पुलिस इन्वेस्टिगेट क्या करती। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां लूकस आ जाता है, जो उस फेस्टिवल में अपने बुरे बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा था। वो कहता है कि उस वक्त मैं अपने वीगन दोस्तों के गायब होने को लेकर बहुत स्ट्रेस में था। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। आप तो उन लोगों में से है जो अपना घर चलाने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, जिनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। सोफी उसके पास गई और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। सोफी, जिसे अब किसी का डर नहीं था, वो विंसेंट को लूकस को उनका अगला शिकार बनाने को कहती है। उसने जल्दी से विंसेंट को किचन में जाकर चाकू लाने को कहा, पर विंसेंट को रियलाइज होता है कि सोफी उससे बड़ी साइकोपैथ है, जिसके बाद वो लूकस को उसी वक्त वहां से जाने को कहता है। सोफी बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पहली बार कोई शिकार खुद चलकर हमारे इतने पास आया और तुमने उसे जाने दिया। लेकिन विंसेंट अब और ये सब नहीं करना चाहता था। अगले दिन उसने सोफी से बिना पूछे दुकान में आए कस्टमर्स को बताया
कि उन्होंने ईरानियन पोर्क बेचना बंद कर दिया है। ये सुनकर उसके कुछ कस्टमर बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि वो घंटों से लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही पूरी दुकान खाली हो गई और ये देखकर सोफी विंसेंट पर चिल्लाने लगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। विंसेंट ने उस समय बात करना सही नहीं समझा और उसे बिना कुछ बताए शॉप छोड़कर चला गया, जिससे सोफी का दिल टूट जाता है। उसके जाने के बाद वो वीगन एक्टिविस्ट उनकी शॉप में आते हैं। उन्हें विंसेंट के धोखे का बदला लेना था, इसलिए वो सोफी को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। ये एक्टिविस्ट के भेष में सचमुच गुंडे थे। विंसेंट जब वापस लौटता है तो वहां उसे उन लोगों की वैन दिखाई देती है। वो तुरंत शॉप के अंदर जाता है और पाता है कि वो गुंडे उसकी वाइफ को मारने वाले हैं। वो अटैक करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो उनमें से 2 को तुरंत ही मार डालता है। लेकिन एक आदमी विंसेंट को मीट के हुक में लटका देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एंड मौके पर सोफी एक दूसरा नुकीला हुक उसकी आंख में फंसाकर उसे मार डालती है। हालांकि ये इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मार्क और स्टेफनी के चलते सोफी और विंसेंट जल्द ही पकड़े गए। उन दोनों ने ही सबसे पहले उनके अजीब बिहेवियर के बारे में पुलिस को रिपोर्ट किया था, जो आगे चलकर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एविडेंस साबित हुआ। एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आपको कब पता चला कि कुछ गड़बड़ है, जिस पर मार्क उन्हें बताता है कि एक दिन उसके दिए हुए मीट में उसे एक पेसमेकर मिला और तभी से मुझे उस पर शक होने लगा था। मैंने अपने दोस्तों से ईरानियन पिग के बारे में बहुत छानबीन की, लेकिन मुझे ऐसे किसी पिग के बारे में कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद हमने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। विंसेंट और सोफी ने पिछले 3 महीनों में पूरे 30 मर्डर्स किए थे, जिसके चलते उन्हें फांसी की सजा मिली। हालांकि जब जज ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने किए का पछतावा है, तो उस पर उन दोनों ने जवाब दिया, हाँ, उन्हें बस एक बात का पछतावा है। उन्हें पछतावा है कि उन्होंने विन्नी की बॉडी से वो पेसमेकर नहीं निकाला। उन्हें वो निकाल लेना चाहिए था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।